नमस्कार। पश्चिम बंगाल की सियासत में भाजपा ने नया और स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। जनसंघ के स्थापक और भाजपा के पितामह कहा जाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर 7.5 दशकों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कमल खिल गया। बंगाल की जनता ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो नैरेटिव को पूरी तरह गले लगाया है। रुझानों और नतीजों से पता लग रहा है कि भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 85 के नीचे सिमटती नजर आ रही है। ये जीत साबित करती है कि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास मंत्र ने बंगाल के मध्यम वर्ग और ग्रामीण आबादी के दिल में भी जगह बना ली है। बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे की, तो एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलते। केंद्र सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 270 हटाकर ये संकल्प पहले ही पूरा कर दिया था, लेकिन उनकी अपनी जन्मभूमि बंगाल में भाजपा की सरकार ना होना एक अधूरा सपना जैसे था। बंगाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कर्तव्य पथ पर चलते हुए यूपी और उत्तराखंड में तो सरकार बनाई, लेकिन बंगाल की जीत पार्टी के लिए भावनात्मक रूप से सबसे बड़ी उपलब्धि है। 1901 में कोलकाता के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे डॉक्टर मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। विडंबना ये थी कि जिस पार्टी का जन्म बंगाल की कोख में हुआ था, उसी ने दशकों तक अपनी जन्मभूमि को बाहरी कहा गया। लेफ्ट ने 34 साल और टीएमसी ने 15 साल के सियासी वनवास को खत्म करते हुए भाजपा ने साबित कर दिया है कि वह बाहरी नहीं बल्कि बंगाल की असली माटी की पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि भाजपा की सरकार बनते ही बंगाल की विरासत को पुनर्जीवित किया जाए। और साथ ही साथ झालमुरी तो आप सभी को पता ही है कितनी फेमस हो रही है। कहा जाता था जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। सबसे बड़ी बात, एक तरीके से बंगाल एक आधुनिक केंद्र हुआ करता था। चाहे फिर हम कल्चर की बात करें, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे हम लोकगीत की बात करें या फिर किसी भी चीज की बात करें, भारत का हब माना जाता था बंगाल। और उस बंगाल की हालत ये हो गई थी कि वो बंगाल अब हिंसा, बाहरी आक्रमण, एक तरीके से कहें कि जो वहाँ पे घुसपैठिए बांग्लादेशी रहा करते थे, उनकी एक तरीके से वो बंगाल की पहचान बन गए थे। धीरे धीरे कर कर अब बंगाल की जनता ने भी ये उम्मीद जताई है भाजपा पर कि आने वाले समय में शायद भाजपा एक तरीके से जिस प्रकार अंधेरा छटता है, सूरज निकलता है और कमल खिलता है, ये शब्द थे अटल बिहारी वाजपेयी के, उसी प्रकार शायद भ्रष्टाचार का जो अ, अंधेरा है वह छटेगा, विकास का सूरज उगेगा और देखना होगा कि कमल जो खिला है वो कितना कारगर सिद्ध रहता है। सबसे बड़ी बात कि आने वाले समय में भाजपा बंगाल को क्या वापस से वही जो जिसे कहा जाता है औद्योगिक हब, एक तरीके से कल्चरल सेंटर, भारत की आत्मा बंगाल को कहा जाता था किसी समय में। वहां पर हमने देखा कि जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, चाहे फिर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की, वो सब बंगाल से निकले, पर धीरे धीरे बंगाल अपनी पहचान खोता जा रहा था। आने वाले समय में अगर बंगाल एक तरीके से फिर से खुद की जड़ों पर वापस लौटता है, तो बंगाल वापस से भारत की एक पहचान बनकर उभरेगा और साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो बंगाल का परचम लहराया करता था वह वापस से बुलंद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, बंगाल वह जगह है जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी मिले। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बंगाल में ही सुलगी थी। बंगाल हमेशा से आगे रहा, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या फिर देश प्रेम की, विकास की बात हो या फिर देश को आगे ले जाने की मानसिकता हो, देश को सबसे ज़्यादा स्कॉलर्स देने की बात हो, चाहे वे एक तरीके से देश के अंदर जो कल्चर है उसे बढ़ाने की, बंगाल हमेशा से आगे रहा है। और वही बंगाल अब कहीं न कहीं पिछड़ता जा रहा था। वहाँ पर औरतों पे हो रहे एक तरीके से जो क्राइम थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, पर आने वाले समय में शायद बंगाल ने इस उम्मीद में भाजपा को जिताया है कि बंगाल की जो आत्मा है, जो उससे अलग कर दी गई थी, वह वापस से जोड़कर बंगाल को एक नया बंगाल बनाने की जो शक्ति है वह भारतीय जनता पार्टी रखेगी और फिर से बंगाल को
भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक नई ऊंचाई और पहचान तक पहुंचाई। खैर, इस विषय में आप क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।